दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मयूर जानी, आपका दोस्त। और लेके आया हूं आपके लिए खबर गुजरात। गुजरात में जो दो तीन महत्वपूर्ण खबर है उसको लेकर आज बात करेंगे। और बात की शुरुआत करते हैं हम हर्ष संघवी साहब, जो हमारे बहुत छोटी उम्र के गृह राज्य मंत्री है। सूरत की मजूरा विधानसभा क्षेत्र से चुनकर वो आते हैं। बड़े एंथुजियास्टिक हैं। और उन्होंने जो एक बड़ी तारीफ काबिल अ, बात करी है, जो शुरुआत की है, वो जैसे हम पहले कह चुके हैं एक बार कि गुजरात में ब्याज खोरों के चुंगल से जो लोगों को बचाने का एक कार्यक्रम, एक मुहिम शुरू की गई है उनके द्वारा। मुझे लगता है कि इसकी तारीफ एक बार फिर से करनी चाहिए। वो अच्छी बात है। वो बड़े उत्साही है, थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या होता है, कई बार कुछ ऐसा है भी उम्र में छोटे, तो इतना भी समझ में तो आएगा कि भाई इतनी, चाहे कितना भी बड़े पद पे आप क्यों ना बैठ जाओ, लेकिन एक एक उम्र के साथ जो आपको एक अनुभव के साथ जो एक मैच्योरिटी आती है जीवन में, वो उसकी एक बात कुछ और होती है। तो वो थोड़ा उनमें जो है कमी हमको नजर आती है। वो बार बार कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बोल देते हैं, लिख देते हैं, जिससे कुछ ना कुछ ऐसा बवाल जो है खड़ा हो जाता है। ऐसा फिर से हुआ तो हमने कहा बता दें पहले आपको। ये उन्होंने एक ट्वीट कर दिया अभी, परसों की बात है। उन्होंने कहा कि ये जो पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है ना, तो वहां पे जैसे जिस दिन अभी राहुल गांधी साहब ने अपनी बात रखी, आरोप लगाए बहुत सारे, प्रधानमंत्री से पूछा कि भाई इसको आपको जवाब देना चाहिए। उसके बाद का ये मामला सब सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। तो उन्होंने कहा क्या पता आपको? उन्होंने कहा कि एक बात तो कंफर्म है कि आप 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करो, फिर भी सिर्फ दाढ़ी बचती है, ये बढ़ती है, बुद्धि नहीं। ये इनका कटाक्ष था राहुल गांधी की प्रति। कहा कि भाई आप 3000 या उससे ज्यादा आप किलोमीटर चल भी लो, तो इससे एक चीज कंफर्म हो जाती है कि इतना चलने के बाद भी आपकी दाढ़ी बढ़ती रहती है, बुद्धि, अक्ल जो है उसमें कोई इजाफा नहीं होता। ये कह दिया तो भाई ये तो एक ऐसा कमेंट था, ऐसी टिप्पणी थी जिसको लेकर हंगामा खड़ा होना था। अब इस तरफ क्या है कि इसी का जवाब जो है भाई, फिर दो जगह से आया कांग्रेस में। फिर ये और भी बढ़ सकता था, लेकिन फिर इसको मुझे लगता है कंट्रोल कर दिया गया। तो ये सोशल मीडिया पे एक शाब्दिक युद्ध जो है शुरू हो गया भैया। शुरुआत हर्ष संघवी साहब ने की, जिसका जवाब कांग्रेस के बड़े तेजाबी प्रकृति के मालिक हैं जिग्नेश मेवानी साहब, उन्होंने ट्वीट फिर कर दिया। वो तो रात ऐसे ऐसे मौके की राह में बैठे होते हैं मेवानी साहब। उन्होंने रीट्वीट कर दिया। कहा कि एक बात कंफर्म है कि अगर आप सिर्फ 8वीं तक पढ़े हो और आप में अकल की एक बूंद भी ना हो, फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गृह राज्य मंत्री बन सकते हैं। तो ये उन्होंने सीधा व्यक्तिगत हमला, जैसे वहां राहुल गांधी पर हुआ, यहां उन्होंने रीट्वीट करके सीधा हर्ष संघवी पर जो है वो हमला व्यक्तिगत रूप से बोल दिया। अब ये अगर मेवानी साहब कुछ कर देंगे तो फिर जगदीश ठाकुर साहब, जो गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उसमें कैसे अपने आप को बाहर रख सकते हैं? तो उन्होंने भी जो है फिर लिख दिया कि एक बात कंफर्म है। ये कंफर्म को टैगलाइन बना के पूरा मामला चला है। भी एक बात तो कंफर्म है, गुजरात में चल रहा जो भी, जितना भी एक इलीगल एक्टिविटीज का मामला उन्होंने बताया, कहा कि गुजरात में जो लट्ठा कांड आए दिन होता रहता है, ठीक है, फिर करोड़ों करोड़ों रुपए की ड्रग्स की जो हेराफेरी चलती रहती है, गुजरात के विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य के साथ छेड़छाड़ करने वाले पर्चा लीक होते रहते हैं, विकास के नाम पर जो सिर्फ तामझाम और ताइफा करते हैं, मतलब कि बड़ा एक प्रोपोगेटेड वे में इसको बात करते हैं, लेकिन वो तामझाम ही होता है। बहन बेटियों की सुरक्षा में करने में नाकाम रहे लोग जो हैं, वो अब एक बात कंफर्म है कि वो लोग अब किसी और की बुद्धि को लेकर बात कर रहे हैं।
इसको लेकर बहुत टिकाए हुई, फिर भारतीय जनता पार्टी में अंदर भी जो है इसको जो है कहा गया कि भैया संघवी साहब आप ऐसे इस तरह के ट्वीट न करें जो फिर वो अगर वो बैकफायर हो जाएंगे तो भैया हमको फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, तो ये मत इसको मत किया कीजिए। तो फिर उन्होंने इस चीज को जो है रिट्रैक्ट तो नहीं किया, लेकिन अब उन्होंने फिर अपना बंद कर दिया इस पे आगे बातचीत करना, तो ये कुछ चला। अब थोड़ा मामला शांत होके बैठा हुआ है, तो मैं कहा ये बता दें आपको। दूसरी बात ये बता दें भैया कि अब अचानक जी आज आज शनिवार है, शनिवार अचानक से जो है, वैसे हवामान विभाग ने कहा हुआ था वेदर डिपार्टमेंट ने, तो आजकल अब हमारा जो वेदर डिपार्टमेंट कहता है वो होता है, क्योंकि हमारे बहुत बढ़िया साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत बढ़िया बढ़िया सैटेलाइट जो हैं मौसम को लेकर जो है ऑर्बिट में उसको भेज रहे हैं, तो इसीलिए हमारी जो जिसको कहते हैं ना कि एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ वेदर प्रोडिक्शन काफी बहुत बढ़िया तरह से बढ़ रही है। कहा गया था कि भाई बादल छा जाएंगे, आपका वातावरण अचानक से जो है उसमें एक बदलाव आ जाएगा, तो ये आ गया है। अब फिर से जो है बिन मौसम बारिश की आशंकाएं जताई जा रही है। अगर ये हो गया तो हमारे जो किसान है गुजरात के, उनका जो अभी एक रबी पाक चल रहा है, वो कह रहे हैं कि भैया अब हम अगर वो फिर से खराब हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि गेहूं जो है वीट वो बहुत सारे जगह पे जो है किसानों ने बोया हुआ है, और जो पवन चल रहा है उसी के चलते बहुत सारे किसानों के खेत ऐसे हैं जहां वो जो गेहूं जो जिसका वो क्रॉप जो खड़ा हुआ था वो गिर गया है। उसको लेकर किसान जो है उसकी अ, चिंताएं बढ़ रही है, क्योंकि इससे अगर कोई नुकसान होता है बिन मौसम बारिश से, तो वो एसडीआरएफ जो है सरकार का जो एक तंत्र है जो नुकसान की का कैलकुलेशन करता है और फिर बताता है कि इससे इतना जो है आपको फिर किसान को आपको मुआवजा देना पड़ेगा। तो ये अगर बिन मौसम बारिश से कुछ अगर नुकसान हो जाए तो वो उस गणना में नहीं आता है, तो इससे भी और ज्यादा किसान जो है वो चिंतित है। और कहा जा रहा है कि जैसे हमारे पास आंकड़े हैं अभी कि भाई गेहूं भी है, और अगर हम बनासकांठा की बात करें तो वहाँ इस समय जो है आलू की बड़ी खेती होती है, ठीक है। फिर पशुओं के लिए घास चारा भी बहुत जो है बोया जाता है, सब्जी जो है वगैरह उसकी भी बहुत सारी जो है उस इस समय में वो होती है। तो अगर बनासकांठा जिले की बात कर दें तो 1,44,585 हेक्टेयर में जो है कुल मिला के वहां पे फसलें खड़ी हैं। वहां सीजन जो है सबसे पहले खराब हुआ। कह रहे कि फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, तो ये भी हमने कहा कि आपको बता दें। दूसरी बात कि कच्छ में हमारे जो आप जानते हैं एक बार हम कच्छ और आधा गुजरात जो है भूकंप से मतलब कि बेहाल हो गया था 2001 में। अब एक बार फिर से वहां पे 3.7 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाला एक झटका महसूस किया गया है। और दुधई जो है इलाका से वहां कच्छ का इलाका है, वहां से लेके 25 किलोमीटर दूर उसका केंद्र बिंदु जो है वो पाया गया है। और ये सप्ताह में ये चौथा झटका है भूकंप का, ये बता रहे हैं। तो ये थोड़ी एक चिंता की बात है। और अगर और कोई इंपॉर्टेंट चीज हो, हाँ सूरत में भी देखिए, सूरत जो है हमारा वहां पे भी 3.8 की तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया है, और उसके बाद कच्छ में भी महसूस किया गया है। तो 11 दिन में मैं आपको बता दूं, 11 दिन में गुजरात में 9 बार जो है ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो थोड़ी चिंता की बात हमारे लिए हो जाती है, जब क्योंकि हम वो बड़ी एक भयानक त्रासदी देखे हुए, मैं खुद उसका एक फर्स्ट हैंड गवाह रहा हूँ। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जिन्होंने देखा कि क्या उस दिन हमने महसूस किया था, और क्या ताराजी क्या पायमाली हमने देखी हुई है। ये सब तो इसको लेकर ये इम्पोर्टेंट चीज थी, हमने कहा कि आपको ये भी हम बताते। बाकी क्राइम की बहुत सारी घटनाएं हैं, क्राइम आए दिन हमारे यहाँ जो है उसकी घटनाएं बढ़ रही हैं। लोग कानून से डर नहीं रहे हैं, खुलेआम छुरा और तलवार लेके कहीं भी आपको देखने को मिल रहा है कि हमला कोई कर रहा है, कोई मर रहा है, कोई मार रहा है। एक घटना ऐसी हो गई कि जो संसार छोड़ के बैठे हैं सन्यासी साधु नागा बाबा हो चुके हैं जूनागढ़ में, वो एक घटना आई है कि एक नागा साध्वी पर एक नागा साधु ने तलवार से हमला कर दिया और उनकी हालत थोड़ी
नाजुक हो गई, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये भी हुआ है। और उसके अलावा आम तौर पर भी जो है छुरी और चक्कू से और तलवारों से हमले किए जा रहे हैं, मर्डर किए जा रहे हैं। ये घटना भी अब लगातार हो रही है। पर वो उस पर मुझे लगता है शायद एक अलग से कोई करके उसको एक एपिसोड बना सकते हैं कि क्योंकि हो क्या रहा है पता है आपको, छोटी छोटी बातों में झगड़े हो रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें जो आपको कभी सोच भी नहीं सकते कि इस पर कोई किसी को मार भी सकता है क्या, ऐसी छोटी छोटी बातों पे हो रहा है। तो हो सकता है, मुझे लगता है कि शायद ये जिस जिस माहौल में हम जी रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ हैं और बढ़ रहे हैं, और लोगों की आशा अपेक्षाएं जो हैं वो उसके मुताबिक वो जी नहीं पा रहे, छोटे से छोटे आदमी से लेकर मध्यम वर्ग तक। क्या उसका भी एक असर हो सकता है, देखना पड़ेगा। पर उस पर कभी एक मुझे लगता है किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के बात करेंगे। कुल मिला के ये हो रहा है भाई। खबर गुजरात में हमें लगा कि आज आपको ये बताना चाहिए, तो हमने आपको बता दिया। एक खबर अभी अभी अपडेट आ रहा है, बरबस बता दें आपको। राजकोट में एक बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, वो फिर से विवादों में घिर चुकी है। ये है कि अनुसूचित जाति के इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को 4 सवर्ण सहपाठियों ने उसकी ज्ञाति, उसकी जाति को लेकर ऐसे कुछ शब्द कहे हैं, और फिर उसको जो है मारा है। इतना मारा है कि वो बेहोश हो गया है। ये भी एक आज का अभी अभी का डेवलपमेंट है, जो कहा आपको बता दें। तो फिर और खबरों को लेकर मिलते हैं भाई, बात करते हैं। और कुछ थोड़ा गला अभी क्योंकि प्रॉब्लम है हमारा, अभी भी जो है हम दवाई वगैरह सब ले रहे हैं आयुर्वेदिक, लेकिन बहुत लंबा बोल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए नेशनल अभी जो है कुछ 2-3 दिन से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे थोड़ा गला ठीक हो जाएगा तो वो बात का फ्लो बना रहे, वो भी जरूरी होता है जब आप बोल रहे हो तो इसीलिए अब छोटी छोटी वीडियो भी आपको दे रहे हैं, 10-15-20 मिनट के। और एक हमने आज किया है, वो आप देखिएगा, नीलेश हेरोड़े के साथ, पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेता, कुछ जो बचे कुछ हैं उसमें से एक है वो और इन्होंने आज जो का बात कही है, बड़ी एक चौंकाने वाली है। उसको जरूर देखिएगा, वो कार्यक्रम अपलोड हो चुका है। तो अभी खबर गुजरात में बस उतना है। फिर मिलेंगे और किसी एक नई खबर के साथ, नई बातचीत के लिए। बस तब तक आप हमको जो है बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिए, आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बस आप सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।